याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी वाले पुराने दिन, इसी तरह उनको भी संसद में प्रताड़ित किया जाता था, इसी तरह उनको भी संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था। आज ठीक वही हो रहा है मोदी जी के साथ कि अगर आप मेजोरिटी में, विपक्ष मेजोरिटी में आया है, 234 सीट के साथ आया है, तो बीजेपी को, भाजपा को, इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चुने हुए प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पष्ट रूप से है कि ये लोग पहले जो है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में बोल करके सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आते हैं ये लोग विपक्ष लोग लोकतंत्र के संसद भवन में जाकर के गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। ये लोग पहले से, अगर आपका जो भी मुद्दा, व्यवहारिक मुद्दा है, आप उन पर उठाइए, आप उन पर प्रश्न करिए, आप उन पर आंसर लीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जाकर के किसी देश के प्रधानमंत्री को ही चुप करवा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को पहली बार कान में हेडफोन लगाना पड़ गया क्योंकि विपक्ष इतना शोर कर रहा था। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आप बोलने नहीं दिया जा रहा है इस देश में। बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी जी का एक बयान वायरल चल रहा है, विपक्ष मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया उसको, जैसे क्या कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, कहा जो हिंदू है वो हिंसक है। बाकी बाद में सफाई दिए राहुल गांधी, लेकिन इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज पूरा हिंदू समाज, हम जैसे हिंदू प्रेमी राहुल गांधी से बिल्कुल कहते हैं कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। क्यों नहीं माफ़ी मांगे? हिंदू हिंसक नहीं है। अगर आप हिंदू को हिंसक बता रहे हैं, आप सबसे पहला बात कैसे बताएं? हिंसा 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 ऐसे बोला जाता है, तलाक तलाक तलाक। इसका मतलब आप मुसलमान के पैदाइश हैं। तो अगर आप मुसलमान के हैं तो आप अपने घर में रहिए, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म पर हाथ मत पहुँचाइए आप, ठीक है? और आप बोलते हैं कि हिंदू हिंसा कर रहा है, तो अगर हिंदू हिंसा कर रहा है तो आज इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान है, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान है, इस देश में स्वामी विवेकानंद जी का अपमान है, इस देश में दयानंद सरस्वती जी का अपमान है, इस देश में ये वीर सावरकर का अपमान है, इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी जी का अपमान है, इस देश में ऐसे सारे हिंदू प्रेमी को और इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है जो इस देश में कहता है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और राहुल गांधी को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया है और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। अरे भाई, हिंसा तो आपकी पार्टी कर रही थी, आपका इमरजेंसी लगाया, आप सिख नरसंहार करवाया, आप भागलपुर दंगा करवाया, आप पालघर में गोली चलवाते हैं, आप हिंसक हो गया हिंदू। हिंसक हिंदू कैसे हो गया? वो कह रहे हैं कि ऐसे हिंदू जो है हिंसक हुआ जो बीजेपी वाले हैं, खास करके बीजेपी वाले टारगेट करते हैं। बीजेपी वाले हिंदू तो आज 240 सीट जो हिंदू बीजेपी को दिया है, इसका मतलब पूरे हिंदू को बोला गया है। अगर बीजेपी वाले हिंदू का मतलब क्या है? जो उनको वोट दिया है उन्हीं को बोला है आपने, तो हम भी तो बीजेपी को वोट दिए हैं, तो इसका मतलब हम हिंसक है और हिंसक हम उसी दिन मानेंगे। और बिल्कुल हिंसक होता है अगर आपके अंदर दुष्ट होगा, आपके अंदर दुराचार होगा। तो इस देश में कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण किए थे, रावण का वध भी राम जी किए थे, इस देश में तारकासुर का वध भी हुआ था। और जो त्रिशूल दिखाए थे, इस त्रिशूल से जितना शांति का प्रतीक है, उससे ज़्यादा ये जो है ये हिंसा का भी प्रतीक है। और हिंसा का नहीं, ये दुष्ट को मिटाने का प्रतीक है। और बिल्कुल, और हम उसी दिन हिंदू को हिंसक मानेंगे जिस दिन इस देश में फिर से कंस जैसे लोगों को कोई कृष्ण जैसा आदमी वध कर देगा, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि हिंदू हिंसक है।